कोविड-19 महामारी ने अभूतपूर्व रूप से वैश्विक संकट पैदा कर दिया है। इस स्वास्थ्य आपातकाल में मरने वालों और संक्रमित लोगों की संख्या वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय द्वारा यह निश्चित किया गया है कि निवारण और चिकित्सा के उपायों में उसको बढ़ाने में आयुर्वेद और योग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए आयुर्वेद के क्लासिक्स यानी आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों और विभिन्न आयुर्वेदिक आचार्यों, वैद्यों के अनुभव के ज्ञान पर, बहुत सारे अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर, सत्यों के आधार पर और विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, चाहे वह आयुर्वेद की हों या एलोपैथ की बड़ी अनुसंधान संस्थाएं हैं, उनके द्वारा चल रहे विभिन्न क्लिनिकल रिसर्च के जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, उसको आधार बनाकर भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उसके द्वारा जारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अब आयुर्वेद और योग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को शामिल कर नई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी की गई है। आज हम जानते हैं कि इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गाइडलाइन में क्या बातें दी गई हैं। कोविड-19 संक्रमण से बचाव और चिकित्सा में नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में 4 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में पहला उपाय है, वे लोग जो हाई रिस्क एरियाज में हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कोविड रोगियों के संपर्क में आने की जिनकी संभावना हो सकती है, उन लोगों के बारे में, और ऐसे पॉजिटिव केसेस जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिना लक्षणों वाले हैं, और वे पॉजिटिव केसेस जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, कम लक्षणों वाले हैं, और वे रोगी जो ठीक होकर आ चुके हैं और उनका पोस्ट कोविड मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाना है, इन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को नई गाइडलाइन में शामिल किया गया है। प्रोफाइलेक्टिक केयर यानी बचाव के उपायों के लिए जो चिकित्सा बताई गई है नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, उसमें अश्वगंधा, गिलोय और च्यवनप्राश को बताया गया है। अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट को 500 मिलीग्राम या उसके पाउडर को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, गिलोय के एक्सट्रैक्ट को 500 मिलीग्राम की मात्रा में या गिलोय के पाउडर को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार गर्म पानी से सेवन करना है, या किसी कुशल आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से आपको ये चिकित्सा लेनी है। इसके साथ च्यवनप्राश की 10 ग्राम की मात्रा का दिन में 1 बार सेवन करना है। एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पॉजिटिव केसेस को उनमें आगे सिम्टम्स के डेवलप होने और उसके प्रोग्रेशन को रोकने और रिकवरी रेट को इम्प्रूव करने के लिए उपाय बताए गए हैं। उन उपायों में गिलोय है, गिलोय के साथ पिपली का एक्सट्रैक्ट और आयुष 64 टैबलेट को रखा गया है। ये सभी औषधियाँ आप किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से विभिन्न कोविड केयर सेंटर्स में या जहाँ पे जिनकी चिकित्सा चल रही है एसिम्प्टोमेटिक केसेस की, वो आयुर्वेद के चिकित्सकों की सलाह से ये औषधियाँ ले सकते हैं। तीसरा जो इसकी गाइडलाइन जारी की गई है वो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए है। जिन रोगियों में ज्वर की समस्या, हेडेक की, टायर्डनेस की, सूखी खांसी की, गले में खराश की और नेजल कंजेशन आदि की समस्या है, उन रोगियों के लिए जो उपाय बताए गए हैं उसमें गिलोय है, पिपली है, गिलोय और पिपली का एक्वस एक्सट्रैक्ट यानी उसका घनसत्व और आयुष 64 टैबलेट, इसकी उचित मात्रा आप आयुर्वेदिक के किसी कुशल चिकित्सक की सलाह से ले सकते हैं। तीसरी जो उपाय बताया गया है वो उपाय बताया गया है उन रोगियों के लिए
जो रोगी ठीक होकर कोविड-19 केसेस से वापस आ चुके हैं, उनके लिए उपाय बताए गए हैं। फर्दर इस प्रकार के किसी रोग के दोबारा से होने से रोकने के लिए उसमें अश्वगंधा है, उसका घनसत्व या उसका पाउडर, च्यवनप्राश और रसायन चूर्ण। अश्वगंधा की 500 मिलीग्राम की टैबलेट या उसका अगर पाउडर आप ले रहे हैं, अश्वगंधा चूर्ण ले रहे हैं, तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ में 15 दिन तक सेवन कर सकते हैं, या आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से आप ले सकते हैं। च्यवनप्राश का सेवन आपको 10 ग्राम प्रतिदिन करना है। इसके साथ में रसायन चूर्ण का सेवन आप 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, शहद के साथ या गर्म पानी के साथ, या आपको जिस प्रकार भी चिकित्सक सलाह दे उस प्रकार इसका सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार कोविड-19 से बचाव और चिकित्सा के लिए अब आयुर्वेद को विधिवत रूप से शामिल किया गया है। आयुर्वेद और योग के उपायों से बेहतर रूप से कोविड-19 संक्रमण पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसको सभी लोग आसानी से अपना सकते हैं और सभी कोविड केयर सेंटर्स पर, कोविड चिकित्सा केंद्रों पर भी अब एलोपैथ चिकित्सा के साथ में आयुर्वेद और योग की चिकित्सा देने की गाइडलाइन भी सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है।